अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो दादी अम्मा? तौबा है तौबा, तू किस हिसाब में मुझे दादी कह रही है? जरा अपनी उम्र देख और मुझे देख। अच्छा ठीक है, अम्मा जान बोल देती हूँ। ओए बात सुन, हमें खानदानी लोग और तू ठहरी मिसनी भिकारन, हमसे रिश्ता जोड़ने की क्यों कोशिश कर रही है? वैसे तुम्हारे बारे में ना मोहल्ले वाले सही कहते हैं। हाँ तो मैं भी तेरे बारे में सही कहती हूँ कि तू है ना पूरे मोहल्ले की बी जमालो है, बड़ी शाइस्ता बनी फिरती है। ये बता अब तू मेरे घर क्यों आई है? अरे मुझे कोई शौक नहीं है कब्जा ग्रुप के घर आने का। हाँ सबको पता है कि तुमने और तुम्हारे बेटे ने किस तरह रुबीना को बेवकूफ बनाकर यहाँ कब्जा किया हुआ है। अरे मोहल्ले को पता है ना, अब तू जाके सारी दुनिया को बता दे। आइंदा अगर यहाँ आई ना मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी। चलो जा यहाँ से। मुझे भी कोई शौक नहीं है यहाँ आने का। वो तो रुबीना ही मेरी मिन्नतें करती रहती है कि सिला का रिश्ता करवा दो, वरना उसकी दादी और उसका बाप उसकी शादी ही नहीं होने देंगे। घर बैठे बैठे बेचारी बूढ़ी हो जाएगी। और चली जाओ वरना मैं तेरा सर फाड़ दूंगी। कोई अरे हाँ हाँ जा रही हूँ। बढ़िया ही मिसनी। अम्मी अब आप भी आकर कुछ खा लें। नहीं मुझे भूख नहीं है। अम्मी आपने दोपहर को भी कुछ नहीं खाया था, क्यों भूख नहीं है? पता नहीं भूख ही नहीं लग रही। अम्मी आप क्यों सोचती हैं, खुद को परेशान करती हैं? तो क्या करूं? क्या अपनी सोचों पे भी पहरे बिठा दूं? आप मेरी शादी की वजह से परेशान है ना? और तुमने शादी करनी नहीं है। अम्मी मैं आपको एक बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपने हमारी वजह से अबू जमान से शादी की और फिर हमने जन्नत की खुशी खुशी शादी की। सिला क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है कि मुझे अभी शादी नहीं करनी। मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है, मुझे इस काबिल बनना है कि मैं किसी की मोहताज ना रहूं। अम्मी बस आप मेरे लिए दुआ करें। यार ये 15,000 रुपए भी कम है। बहुत कम है यार। यार कल पाकिस्तान इंडिया का मैच है यार, पूरी दुनिया में सट्टा खेला जाएगा और हम एक। यार इंडिया तो मेरी फेवरेट है यार साइम, यही तो पैसा लगाने का टाइम है और 100% हम ही जीतेंगे यार। 100%? 100%। मेरा कजन तो 1 लाख रुपए लगा रहा है इस पर। अबे ये भी तो सोच, वापस कितना मिलेगा? ये तो है। और यार तुझसे 50,000 रुपए नहीं हो रहे। यार मैं दादा भी तो सिर्फ नाम के ही दादा हैं। तुम दोनों मुझे हल्का मत लो। आजकल पैसों का जुगाड़ खत्म हो गया तो तुम दोनों ऐसी बातें कर रहे हो। दादा इससे ज्यादा पैसे लगाने की जुगाड़ बनानी पड़ेगी अब। और साइम, तेरे घर से कौन सा मुश्किल काम है ये? डन। तो फिर ये तुम रखो और अपने कजिन से बात कर लो। हम भी 50,000 रुपए लगाएंगे। 50,000? लेकिन जीतेंगे हम ही ना। अरे 100% हम जीतेंगे यार, टेंशन मत ले। सबा, 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 शफकत क्या हुआ है? सबा मेरे पीछे पुलिस लगी हुई है। पुलिस? हाँ बताऊंगा मैं तुम्हें। यार वो तुम्हें बताया था ना, एक प्लॉट का सौदा करवाया था, वो प्लॉट का सौदा कैंसिल हो गया था। बंदे ने ना FIR कटा दी थी मेरे खिलाफ। शफकत मैं तुम्हें कितना मना करती थी, ये चीटिंग करना और फ्रॉड करना छोड़ दो, पर तुमने मेरी एक ना मानी। अब देखो क्या हो रहा है। यार सबा सब छोड़ दूंगा, प्रॉमिस। यार अभी तो कुछ कर लो। मैं क्या करूं? मेरे पास जो पैसे थे सब तुम्हें दे दिए। यार प्लीज खुदा के वास्ते सामान को फोन करके उधार ले लो सबा। प्रॉमिस इस बार वापस दे दूंगा। सामान? सामान से कैसे लूं मैं? अच्छा मैं बात करती हूँ। यार प्लीज जल्दी करो इससे पहले कि पुलिस आ जाए। यार मेरा फोन कमरे में रखे, मैं बात कर आती हूँ। जो करना है जल्दी करो। शफकत तुम्हें तो मैं अभी पुलिस के हवाले करती हूँ। जिंदगी हिसाब कर दी है तुमने मेरी। हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं सबा बात कर रही हूँ। जी हाँ, शफकत की बहन। देखिए शफकत अभी अभी घर आया है
जी हाँ, घर आया है। आप आइए और उसे गिरफ्तार कर लीजिए। देखिए, मैं ज्यादा देर उसे नहीं रोक पाऊंगी। मैं पूरी कोशिश करती हूँ उसे रोकने की, लेकिन आप भी कोशिश कीजिए कि जल्द से जल्द यहाँ पहुंचिए। जी ओके, अल्लाह हाफिज़। महक, मुझे पैसे चाहिए। अब्बू से ले लो। अगर वो घर पे होते तो उनसे ले लेता। दादी अम्मा से ले लो। उनके पास भी क्या था? तो फिर क्या नहीं दी उन्होंने? वो सिर्फ 1000 रुपए दे रही हैं। तो तुम्हें कितने चाहिए? 40,000। क्या? 40,000 रुपए? हाँ, 40,000। पागल तो नहीं हो गया? कहीं नशा तो नहीं करने लग गए? महक देखो, तुम मुझे अभी 40,000 रुपए दो, मैं डबल करके वापस करूंगा। नन्हे मियां जुआ खेलने लगे हैं? तुम्हें उससे क्या मतलब है? तुम्हें 40 के 80 मिलेंगे। थैंक यू, मुझे नहीं चाहिए। अब जाओ यहाँ से, फालतू टाइम नहीं है मेरे पास। महक, अपने किसी दोस्त से मांग लो। कोई भी इतना पागल नहीं है। ठीक है, पैसों का इंतजाम मैं खुद ही कर लूंगा। कर लूंगा। सबा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, फिर तुम्हें डरने की क्या जरूरत है? जमान, मुझे सिर्फ इसी बात का डर है कि अगर शफकत को पता चल गया कि मैंने उसे गिरफ्तार करवाने की कोशिश की तो पता नहीं मेरे साथ क्या करेगा। तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि वो मुझे अच्छी तरह से जानता है। बस मेरी तो यही दुआ है कि शफकत जल्द से जल्द गिरफ्तार हो जाए। हाँ, पुलिस उसके लिए छापे मार रही है, अब वो बच नहीं सकेगा। अल्लाह करे ऐसे ही हो। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। आ गया मेरा शेर बेटा। क्या बात है, खैरियत तो है? हाँ अम्मा, खैरियत है भी और नहीं भी। ऐसी क्या बात हो गई? अम्मा, कल मैं सबा से निकाह कर रहा हूँ। कल? हाँ अम्मा, और तुम भी मेरे साथ चलोगी। सिला, तुमने कॉलेज से आने के बाद सांस भी नहीं लिया और फिर पढ़ने बैठ गई हो। क्या करूं, सारा दिन घर के काम, वक्त का पता ही नहीं चलता है, और फिर रात हो जाती है तो अम्मी पढ़ने नहीं देती हैं। इसी टाइम मुझे पढ़ना पड़ता है। अम्मी बिल्कुल ठीक कहती हैं कि अगर वो तुम पे सख्ती ना करें तो तुम तो रात को भी पढ़ना शुरू हो जाओ। अम्मी सच कहती हैं। तुम तो मुझे किसी काम को हाथ भी नहीं लगाने देती। तुम्हें कोई जरूरत नहीं किसी भी काम को हाथ लगाने की। मैं सारे काम भी कर लूंगी और मैं पढ़ भी लूंगी। अच्छा, तुम मेरा ख्याल रखो लेकिन मैं तुम्हारे लिए फिक्र भी ना करूं। तुम्हारी और अम्मी की दुआएं मेरे साथ हैं, तो मुझे कभी कुछ नहीं हो सकता। चलो चल के खाना खा लें। ठीक है। मुझे मालूम था तुमने अभी तक खाना भी नहीं खाया होगा। देखो जन्नत, हमारे इस घर में पीने के लिए दूध और खाने के लिए फ्रूट नहीं होंगे, लेकिन खाना तो टाइम पे खा लिया करो। तुम्हें पता है ना, मुझे तुम्हारे बगैर खाने की आदत नहीं है। चलो अब चलते खाते।
कैसी नजर लगी मेरे नसीब को। पहले एक एक करके सारी खुशियां रुखसत हो गई और अब सिला के रवैये में तब्दीली मेरी समझ से बाहर है। इसको कैसे समझाऊं? अम्मी, वो मशीन लगा के कपड़े धो लूं या फिर घर की सफाई कर लूं? दादी अम्मा से पूछ लो। दादी अम्मा से क्यों पूछ लूं? क्योंकि वही हमें बताती हैं कि हमने क्या काम करने हैं। बताती थी। तुम पागल तो नहीं हो रही? तुम सुकून से इस घर में रहना पसंद नहीं करती? अम्मी, मैं उनकी मर्जी से भी काम करती हूँ, वो उसमें भी कोई ना कोई गलतियां निकाल के मुझे सुनाना शुरू कर देती हैं। और जब तुम अपनी मर्जी से काम करोगी तब तुम्हें नहीं सुनना पड़ेगा। फिर तो सुनने में भी मजा आएगा ना कि मैंने कोई गलती की और उसकी सजा मिली है। जब तुमने अपनी मर्जी चलानी है तो फिर मुझसे क्यों पूछ रही हो? नहीं अम्मी, मुझे आपकी मर्जी से काम करना है। मेरी मर्जी की कोई अहमियत नहीं है इस घर में। अम्मी, अब आपकी अहमियत ही सबको बतानी है और फिर मर्जी भी आप ही की चलेगी हमारे घर में। तौबा है तौबा भाई, इस उम्र में इतनी तैयारी। माशाल्लाह बोल माशाल्लाह। नजर लगाएगी क्या? माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए हमारी प्यारी दादी को। अब ठीक कहा ना? वैसे इतनी तैयारी कहाँ जाने की हो रही है? वो है ना जमान, उसके किसी दोस्त के बेटे की शादी है। अच्छा, तो जमान की ये बेटी उसके बेटे की शादी में इनवाइटेड क्यों नहीं है? तौबा है तौबा महक, बाल की खाल निकालना तो कोई तुझसे सीखे। सच बताएं, कहाँ जा रही हैं आप? भाई इस उम्र में मेरी शादी तो होने से रही, मैं एक जरूरी काम से जा रही हूँ। मेरे बारे में अगर कोई पूछे ना तो उसे कुछ मत बताना, समझी? चलो खुदा हाफिज। दादी अम्मा कहाँ जा रही है और मुझसे क्यों छुपा रही है? किसकी शादी में इतनी तैयार होके गई है ये? क्या सोच रही मेरी जन्नत? अम्मी, मेरे सोचने या ना सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अंदर दिल घबरा रहा था, सोचा बाहर आकर बैठ जाऊं। जन्नत, मैं माँ हूँ और तुम भी माँ बनने वाली हो, लेकिन अभी से तुमने अपने बच्चे की ख्वाहिशात को महसूस करना शुरू कर दिया होगा ना? जी अम्मी। मैं समझ सकती हूँ कि इस वक्त तुम्हें हुमायूं की बहुत जरूरत है, लेकिन बेहतरी इसी में कि तुम उसे भूल जाओ। अम्मी, ये अब मुमकिन नहीं है। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। जन्नत, क्या इसको प्यार कहते हैं? इतने दिन गुजरने के बावजूद भी तुमसे मिलने तो दूर, उसने एक फोन कॉल करके तुम्हारी खैरियत तक नहीं दरियाफ्त की। अम्मी, वो जरूर किसी मुश्किल में फंस गए होंगे, वरना वो मुझे जरूर लेने के लिए आते। अल्लाह करे ऐसी हो, लेकिन मुझे तो डर है कि कहीं। क्या? जन्नत, कोई भी माँ अपनी बेटी के सुहाग के लिए ये नहीं सोचना चाहती, लेकिन बेटा बुरे कामों का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। अम्मी, उन्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उन्हें। वो मुझे जरूर लेने के लिए आएंगे। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? अभी तो समझाऊं प्यार को। काशिफ प्लीज, तुम एक भयानक ख्वाब की तरह मुझे भूल जाओ। ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है। यकीन करो, जब से दुबई आया हूँ हर वक्त तुम्हारी फिक्र लगी रहती है। दिल चाहता है किसी तरह से उड़ के तुम्हारे पास चला जाऊं। देखो, मेरी वजह से अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। फिर अंकल आंटी को भी तो तुमसे कितनी उम्मीद है। सिला, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता हूँ। तुम 2 बार कोशिश कर चुके हो, लेकिन क्या मिला? कुछ नहीं। मोहब्बत करने वाले अंजाम की फिक्र नहीं करते। देखो काशिफ, मेरे चारों तरफ दुखों का दलदल है, इसमें से मेरा निकलना बहुत मुश्किल है।
और अब मैंने अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीना सीख लिया। अरे आ गए दादा। मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। अरे बस ठीक है, आप ही के राज में जिए जा रहे हैं। वो बात अलग है कि अब आपकी भी पॉकेट खाली हो गई है। वैसे यार आज इंडिया पाकिस्तान का डे नाइट मैच है, मजा आएगा वैसे। अरे क्या खाक मजा आएगा। हम बेवकूफ यहाँ पे बैठ के मैच देख रहे होंगे और वहाँ पे अक्लमंद सारे जो हैं वो पैसा लगा के जीत रहे होंगे। ये तो है यार। अब सैम दादा ने पैसों की जुगाड़ करके देखी तो यार। वो बात अलग है कि सैम दादा से पैसे ही नहीं हो सके। वैसे सैम पैसों का कुछ हल निकला क्या? नहीं यार, पैसे तो नहीं है। मैंने कहा था ना यार, सैम दादा भी अब हमारी तरह कंगले हो गए हैं। लेकिन तूने गलत कहा था। ये देख, पैसे। ओ तेरी खैर। प्योर गोल्ड की चेन है, प्योर गोल्ड। ऐसी तो हम सैम दादा को दादा नहीं बोलते। इसमें कोई शक नहीं। तुम दोनों ने मुझे चैलेंज किया था ना, मेरे सामने तुम दोनों बच्चे हो, बच्चे। बिल्कुल दादा। चलो ये तुम रखो, अपने कजन से बात कर लेना, ये हम अमानत के तौर पे रखवाएंगे। जीतना तो हमने ही है ना। बिल्कुल यार, चल ठीक है।